क्या हर बार दयालु बनकर हम दुनिया को जीत सकते हैं? क्या हमारी भलमनसाहत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? चाणक्य कहते थे, जहां आवश्यकता हो वहां नीति, और जहां नीति न चले वहां चालाकी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सद्गुणों के सहारे जीवन शुरू किया, लेकिन दुनिया की कठोर सच्चाइयों ने उसे तोड़ दिया। तभी उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जिसने उसे बताया, दयालु बनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वक्त पर मतलबी बनना ही असली चतुराई है। इस कहानी में जानिए कैसे एक साधारण युवक राजनीति का ज्ञानी बनता है। एक गांव, एक युवक और उसका सिद्धाबाद है। मगध राज्य के समीप एक छोटा सा गांव था, नागरपुर। इस गांव में रहता था एक युवा सुदीप। वह अत्यंत दयालु, ईमानदार और सदैव दूसरों की मदद करने वाला था। उसके संस्कार बचपन से ही उसके पिता को उन्होंने एक संस्कृत शिक्षक ने डाले थे। सुदीप को गांव में सब पसंद करते थे, परंतु कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उसकी दयालुता को लोग उसकी कमजोरी मान लेते थे। गांव का मुखिया हो या व्यापारी, सभी उसके भलेपन का फायदा उठाते थे। पहला धोखा। एक दिन गांव में भूमि विवाद हुआ। सुदीप ने अपने पड़ोसी की मदद के लिए अपने खेत का एक हिस्सा दे दिया ताकि विवाद न बढ़े। सभी ने उसकी सराहना की, परंतु कुछ ही समय में वही पड़ोसी सुदीप की जमीन पर अपना दावा ठोक बैठा। सुदीप टूट गया, उसका भरोसा हिल गया। वह सोचता था, मैंने तो अच्छा किया, फिर बुरा क्यों हुआ? भ्रम टूटा। मिलते हैं चाणक्य जैसे शब्दों वाला ब्राह्मण। हारा हुआ सुदीप जंगल की ओर निकल पड़ा आत्ममंथन करने। वहीं उसकी भेंट हुई एक वृद्ध ब्राह्मण से जो ध्यान मगन बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि एक राजकीय नीति गुरु था जो अब संन्यास ले चुका था। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में पीड़ा देखी और पूछा, दयालु बनने से क्या पाया हो तुम? सुदीप ने सब कुछ बताया। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, सिर्फ अच्छा बनना जीवन का लक्ष्य नहीं, सही वक्त पर सही चाल चलना ही असली चतुराई है। चाणक्य की 3 नीतियां जो सिखाई गई सुदीप को। सर्प जैसा व्यवहार करो, शांत दिखो, पर जरूरत पड़े तो डस लो। ब्राह्मण ने कहा, एक सर्प यदि जहर रखते हुए भी काटता नहीं तो बच्चे तक उसे छेड़ते हैं। दयालुता तभी तक अच्छी है जब तक लोग उसका सम्मान करें, वरना वही दयालुता आपको गिरा देती है। मित्र और शत्रु की पहचान रखो। जो तुम्हारी मुस्कान में छुपा दर्द नहीं देखता वो मित्र नहीं, और जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा लाभ ढूंढता है वह सबसे खतरनाक शत्रु है। 3. अपने लिए खड़े रहना सीखो, वरना कोई नहीं आएगा। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता उसकी कोई मदद नहीं करता। जीवन एक रण है, और रणभूमि में वही जीवित रहता है जो नीति और चातुर्य से चलता है। परिवर्तन। जब सुदीप बना चतुर नीतिज, सुदीप लौट आया गांव में, लेकिन इस बार वहां पहले वाला भोला युवक नहीं था। उसने गांव के व्यापारियों से बात की, खेतों के कागज इकट्ठा किए, मुखिया के भ्रष्टाचार के प्रमाण जुटाए, और धीरे धीरे वह लोगों की नजर में मजबूत और चतुर युवक बनने लगा। बदले की शुरुआत चालाकी से। सुदीप ने न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खेत वापस लिए। वहीं मुखिया का भ्रष्टाचार उजागर किया और नया पंचायत नेता बना। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी नीतियों के पीछे चलते थे। वह अब भी दयालु था, पर चतुराई के साथ। सुदीप ने गांव में नई पाठशाला शुरू की जहां वह बच्चों को नीति शास्त्र पढ़ाता था। उसकी पहली पंक्ति थी, दयालु बनो लेकिन अपनी सीमाओं को जानो, और अगर कोई तुम्हारी दया का लाभ उठाए तो मतलबी बनना सीखो। कहानी से सीख। दयालुता बहुत मूल्यवान है, लेकिन अगर लोग उसे कमजोरी समझें तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति कहती है, जब शेर चुप होता है तो कुत्ते समझते हैं कि वह डर गया, पर वह चुप सिर्फ शिकार के लिए होता है।